नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज मैं आप लोगों के साथ में एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं अपने एक स्टूडेंट का। इनका नाम है प्रकाश और ये हमारे पास फेब बैच के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे थे। हालांकि स्पॉन्सरशिप मिल गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने वो स्पॉन्सरशिप ठुकरा दी और उसके बाद दोबारा तैयारी करी है और फाइनली एंग्लो में सिलेक्टेड है। तो प्रकाश, थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताओ। सर, मैं प्रकाश कुमार। सर, मैं चंपारण बिहार से हूँ। सर, मैं यहाँ पे आया था फैब बैच की प्रिपरेशन करने के लिए। मेरा एक दोस्त था अंकित, जो कि एंग्लो स्टैंड में है। वो हमको बताया था लाइफ कैरियर के बारे में, तो मैं यहाँ पे आया था प्रिपरेशन करने। और उस टाइम भी मेरा सिलेक्शन हो गया था 7 आइलैंड और TMI से टी-यूरोडाइट में, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं गया और उस टाइम पे एंग्लो स्टैंड कंपनी से मैं रिजेक्ट हो गया था। और इस टाइम फाइनली मैं दोबारा आया यहाँ पे कोचिंग में और मेरा फाइनली हो गया इस बार। चलो, फाइनली आप एंग्लो में सिलेक्टेड हो गए हो। अच्छा, अब बात ये आती है कि IMU CT 2025 तो तुमने लिखा ही होगा। यस सर। तो मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर तुम्हारी रैंक क्या थी? सर, लास्ट ईयर मेरी रैंक थोड़ी अच्छी थी सर, 1064 थी। 1064? यस सर। और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे लास्ट ईयर? सर, लास्ट ईयर 144 किए थे। हाँ, तो 144 किए थे और उनमें से आइडिया ये तो नहीं आइडिया होगा कि कितने गलत हैं? वहीं सर, ऐसा कुछ फाइल वाइल कुछ ऐसा लीक हुआ है। दोस्तों बोल रहे थे कि वहीं अलग-अलग 30-40 गलतियाँ होने चाहिए। अच्छा। चलो खैर, कोई बात नहीं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब वो तैयारी कैसे करी तुमने, क्योंकि 1064 तो एक अच्छी रैंक है। यस सर। ठीक है, तो वो तैयारी कैसे करी थी? सर, मैं JEE मेंस और एडवांस के लिए सर प्रिपरेशन करता था, इसलिए हमको IIM CT में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमको सर इसका पूरा उतना आइडिया नहीं था। एट द लास्ट मोमेंट भी मेरा दोस्त ने बोला कि हाँ, ये वही जो दोस्त जो एंग्लो स्टैंड में है, वो बोला कि भाई इसका भर दे, तू एक बार ट्राई कर। मैं लास्ट डे भी, जब हमको कोई आइडिया नहीं था क्या है IIM CT क्या नहीं है, तभी लास्ट डे भी सर आप लोग का एक लेक्चर था सर यूट्यूब में, वन शॉट करके, जैसे फिजिक्स वाला अलग था, उसके बाद अलग अलग ऐसा कुछ बना हुआ था, क्वेश्चन का PYQs था। बस मैंने लास्ट टाइम वो देखा कि क्वेश्चन में होता क्या है। जैसे हमारा तो JEE में यही न्यूमेरिकल है, यही सब हम आज तक देखते आए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा पैटर्न टोटली चेंज है वहाँ से देखा जाए तो मैंने पहले ओवरव्यू एक दिन पहले लिया कि क्या होता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, और फाइनली बट वो तो कंपैरेटिवली इजी ही लगा होगा तुम्हें? बहुत इजी लगा। JEE के कंपैरिजन में तो काफी इजी है। बहुत इजी लगा। और उसके पहले तो एग्जाम के 15-20 दिन तो मैं पढ़ाई नहीं किया सर, क्योंकि एडवांस का एग्जाम खत्म हो गया था। उसके बाद खुशी मिली होगी। सर, खुशी मिली तो फिर खुशी सर, हैप्पीनेस। अच्छा, ठीक है। फिर तो फिर मैंने पेपर दिया और बस सर आ गया। तो अच्छा, ये तो खैर तुम बता ही चुके हो कि हमारे बारे में पता ऐसे चला कि तुम्हारा कोई एक दोस्त सर, हाँ, जो यहाँ पे तैयारी कर रहा था, यहीं से तैयार किया, उसका भी एंग्लो स्टैंड में हो गया। हाँ, तो इसीलिए मुझे लग रहा है दोस्ती तुम्हारी एकदम प्रगाढ़ हो रखी थी, एकदम पक्की दोस्ती थी कि दोस्त गया है एंग्लो में तो हम भी जाएंगे एंग्लो में। यस सर, कुछ ऐसा ही समझिए। ऐसा ही था ना? यस सर। कोटा में भी साथ पढ़ते थे लोग, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है कि उसका कुछ होता है, उसके 1 साल बाद मेरा कुछ होता है। हमारे तक नोटिस ही है। मतलब अभी तक जितना हुआ है इंसिडेंस, वो सबको मिला के मतलब यही देखने को मिला है कि वो 1 साल आगे रहता है, 1 साल आगे रहता है, और वो तुम्हें सलाह देता, तुम उसके पीछे भी। शादी वादी का भी प्लान वैसे ही है क्या? तो अभी तक तो पता नहीं, आगे गर्लफ्रेंड बन गई उसकी भी? नहीं सर, गर्लफ्रेंड नहीं बनी। तो मतलब तुम्हारी भी अभी नहीं बनी होगी, तो उसके बाद ही बन पाएगी ना तुम्हारी। ठीक है। अच्छा, जब फेब बैच की तैयारी कर रहे थे तुम यहाँ पे, ठीक है, हालांकि हमने कई सारे इंटरव्यूज डाले थे और तुम्हारे इंटरव्यू के नीचे तो कई लोग कमेंट भी करते रहते थे कि अरे ये फिर से आ गया यहाँ पे इंटरव्यू, तो पहले भी था यहाँ पे। तो क्योंकि तुम्हारा थोड़ा अनफॉर्चुनेट था एंग्लो में ना हो पाना। मेहनत तो काफ़ी सारी करी थी, दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। भाई मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पहले कि ये जो फाइल आपको दिखाई पड़ रही है, इस फाइल के अंदर ये जो है ना, ये ऐसे लिखे हैं, इसमें ऐसे निबंध, अंग्रेजी में जो निबंध कहे जाते हैं, काफी सारे, मतलब इतने सारे हैं, कितने हैं, लगभग 100 ऐसे इसने लिखे हैं। और इसके जो रिजेक्ट होने का रीजन था उस टाइम पे, वो रीजन ये था कि एक तो स्पोकन इंग्लिश ही था। यस सर, स्पोकन इंग्लिश। यार मैं क्यों, तुम बताओ ना यार अपनी जर्नी, तुम बताओ। सर, स्पोकन इंग्लिश तो मेनली रीजन था रिजेक्ट होने का। और सर, तैयारी तो सब खूब थी, लेकिन वही है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। जैसे 2 क्वेश्चन नहीं बताया, पूरा कॉन्फिडेंस डाउन कि हाँ क्या होगा कि नहीं होगा। एक सर ऐसे निगेटिव थॉट्स उस समय बहुत आते थे। जैसे हमको एस्से मिला उस टाइम, एस्से दिया, उसके बाद हमको नहीं लगा कि नहीं, हमको थोड़ा खराब लिख दिए हैं, तो वही थिंकिंग माइंड में चलते रहा। आगे 2-3 क्वेश्चन नहीं बताया, पूरा हम डिमोटिवेट हो गए थे कि अब लग रहा है अब नहीं हो पाएगा। तो फिर
जो सोचते हैं वही होता है, वही हो गया फिर। और मुझे लगता है शायद उन्होंने तुम्हें सेकंड चांस दिया था कि नहीं दिया था? नो सर, नहीं दिया था, हाँ, क्योंकि उन्होंने नहीं मैं बोल दिया था कि मेरा 7 एलएन में हो चुका है, तो इसीलिए हाँ, शायद वो सेकंड चांस उन्होंने नहीं दिया। एक्चुअली उस टाइम पे शायद मेरा और तुम्हारा एक बार इस बात को लेकर के डिस्कशन भी हुआ था, यस जैसा सर, मुझे याद डिस्कशन है। हुआ था, तो आपने सर बोला था कि एक बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसे हाँ। पढ़ो, नेगेटिव थॉट्स निकालो। हाँ। तो इस बार सच में मैंने सर रियलिटी बोल रहा हूँ मैं, कैमरा के सामने ही नहीं सर, रियलिटी है, मेरा दोस्तों चाहे जो भी पूछ लीजिएगा, हम डेली 40 मिनट्स पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ते थे डेली सर। और तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ होगा Yes, कि sir. जो मैं तुम्हें बता रहा था वो सच्चाई थी, Yes, कि sir. जो चीज हम सोचते हैं वो वैसी चीजें Yes, होने sir. लगती आपने हैं। बोली थी कि सर तुम इतना मेहनत कर रहा है तब भी तुम एक निगेटिव को लेकर बैठ जाता, जैसे मैंने भी यही सोच लेता था क्या होगा, मैं 50 ऐसे लिख लिया हूँ, लेकिन अगर अलग पूछ लेता क्या होगा। हाँ। सर आप भी बोलते थे कि सर तू 50 लिखा है वो नहीं सोच रहा है, बस एक अलग का निगेटिव सोच रहा है। कि अब वो मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए मैथ में, कहीं ऐसा ना हो तो अलग करवा दे। Yes, sir. और देखो तुम्हारे केस में ही ऐसा हुआ यस सर, कि उसने अलग करवा दिया तुमसे। ठीक है, ये एक्चुअल में काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए डेली मैं सुबह मेडिटेशन लेता था, इधर एग्जामिनेशन से पहले बोलता था हो जाएगा, हमसे जरूर होगा, जो हमको आता है वही पूछेगा, और फाइनली वही पूछा। हाँ, इस बार के इंटरव्यू का तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था जो इस बार का हुआ? सर इस बार तो पहले तो ऐसे का टॉपिक दिया ना सर, दिल खुश हो गया, पहले देख के लगा कि हो जाएगा सिलेक्शन। तो पहले तो हमको टॉपिक मिला माई रोल मॉडल, और मनोज कुमार शर्मा के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, और जो शायद अनुज बांगला नहीं तो विनायक मौला का भी शायद रोल मॉडल मनोज कुमार शर्मा ही है, फेवरेट मूवी तो है ही शायद। अच्छा, तो इसीलिए कुछ थोड़ा अच्छा से नहीं होता है, वो अच्छे से मिल पाया, थॉट्स एक्सचेंज अच्छे से हुआ। और वो मेरा फाइनली इससे में बस 2 स्पेलिंग मिस्टेक हुए थे, अब वो भी सेम स्पेलिंग मिस्टेक थे, वो भी बहुत आसान से फेल्ड का स्पेलिंग गलती किया था, जैसे मैंने FAILD लिख दिया था, LED नहीं लिखा था, वहीं 2 जगह। फिर ऐसा कुछ बहुत अच्छा ऐसे लिखा मैंने उसके चक्कर में। और उसके बाद मेरा टेक्निकल क्वेश्चन तो A to Z मैंने बता दिया पूरा, एक भी मतलब टेक्निकल तो तेरा स्ट्रॉन्ग था, हम लोगों ने देखा था, टेक्निकल तो तेरा स्ट्रॉन्ग था, इवन तेरा मैथमेटिक्स भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन चक्कर ये था कि तू हमेशा सोचता ये था कि कहीं मेरे साथ में गलत ना हो जाए, मेन दिक्कत वो होती थी। यस सर। तो वो हालांकि मुझे ये याद है कि रोल मॉडल वाला जब तुमने पहली बार मुझे ऐसे लिख करके दिखाया था, यस तो मैंने तो उसमें 50 गलतियां निकाली थी और बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन भी किए थे। सर ऐसा ही बात है सर, अभी मतलब होने से 2-3 दिन पहले भी इतना गलती निकलता था कि सर पता नहीं क्या होगा यही, लेकिन फिर वही सोचते थे भाई पॉजिटिव ही होगा, कुछ इतना मेहनत किया हूँ कुछ अच्छा ही होगा। चलो ये तो अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। एंग्लो की तो कहानी चलो क्लियर हो गई कि अंकित गया था तो तुमको जाना ही जाना था एंग्लो में, ठीक है। लेकिन अब जैसे तुम बिहार में हो, तो बिहार में तुम्हारा इंग्लिश मीडियम था कि हिंदी मीडियम था? सर कहने के लिए तो CBSE था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और था। तो वो जो प्रॉब्लम तुम फेस किए हो, मतलब सबका अपना अपना प्रॉब्लम होता है। जैसे तुम्हारे साथ में एक लड़का और भी आया था, फेब बैच की प्रिपरेशन कर रहा था, पर उसका इंग्लिश बहुत अच्छा था। यस सर, याद है ना? यस। और वो आकर के उसने इतने बढ़िया ऐसे लिखे थे और इतना सब कुछ लिखा था कि वो फटाफट निकाल करके ले गया था, ठीक है। तो उस समय तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ होगा कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरा मैथ भी इससे अच्छा है, मेरा टेक्निकल भी इससे अच्छा है, और केवल मैं इंग्लिश के चक्कर में लटक गया। तो वो कैसे ओवरकम किया, मतलब उसके ऊपर कैसे काम किया? सर पहले तो जब एंग्लो से रिजेक्ट हुआ था ना, लिटरली सर बोल रहा हूँ 2 दिन तक मुझको बुखार लगा था। 2 दिन तक तो मैं नहीं होता है, पूरा पता ही नहीं चल रहा। सर आप भी बोल रहे थे कि कहाँ गया, मिल ही नहीं रहा है सर 2 दिन तक। तो उसके बाद मैं फिर ओवरकम किया धीरे धीरे। मेरा दोस्त था, हर टाइम मोटिवेट किया हमको कि ऐसे कर ऐसे कर। फैन में सर अगस्त में मैं तो सोचा ही नहीं था कि मैं एंग्लो का फॉर्म भरूंगा। पहले तो हम सोचे थे ना ये बहुत हार्ड है, नहीं हो पाएगा, फिर रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन फिर फाइनली मैंने भर के सब अच्छे से किया। और थोड़ी सी जो पिछली बार जो चूक कर रहे थे इसको बार सुधारते हुए सर आगे काम किया। पिछली बार क्या था, बल्क में काम कर रहे थे, जैसे एक दिन में 3 ऐसे 2 ऐसे। तो इस बार क्वालिटी में काम किया है सर। इस बार जैसे जो उस टाइम जो टाइम मैंने 1 ऐसे 2 ऐसे 3 ऐसे लिखने में जो लगाते थे, 1 ऐसे लिख रहे थे और सुधार रहे थे। जैसे कुछ मेरा जैसे प्रीपोजिशन का मिस्टेक हो रहा है तो प्रीपोजिशन जाकर पढ़ लेते थे, ऐसे ही आर्टिकल का मिस्टेक, पंक्चुएशन मार्क का मिस्टेक, ये सब अच्छे से सर हो गया। यही सेम चीज अंकित भी फेस करता था। पहले अंकित को भी आइडिया नहीं आता था, तो कभी वो चैट जीपीटी देख करके लिख रहा है, कभी कुछ करके लिख रहा है, पर अंकित ने भी बहुत बढ़िया ग्रो किया था। एंड तुम्हारे साथ में भी वैसे ही है, बस ये कि तुम्हारा थोड़ा 6 महीना डिले हो गया, लेकिन आई एम रियली वेरी हैप्पी कि तुम्हारा हो गया है, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट जो एक अच्छी रैंक डिजर्व कर रहा है,
जिसका पीसीएम इतना स्ट्रॉन्ग है, सारी चीज़ें, केवल इंग्लिश के चक्कर में लटक रहा है बेचारा, उसको मिलना चाहिए था। तो तुम्हारे साथ तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस हुआ है। सर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा सर, हाँ। बिहार में है ना सर, मेनली यही है, टैलेंट की जरूरत की कमी नहीं है, जैसे इंटेलिजेंट बंदे बहुत है वहाँ। हाँ। यहाँ पे भी सर बहुत आए हैं सर, आप देखे भी होंगे, लेकिन सर वहीं से बोलने की दिक्कत होता है। हम लोग क्या है, सीबीएसई हर एक गांव में भी है, मतलब विलेज में भी सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, लेकिन बात भोजपुरी में हो रही है, हिंदी में हो रही है। हाँ। कोई सर इंग्लिश तो सर जैसे ऐसे बोलते हैं जैसे कोई चैप्टर से 10th पढ़ाई हो रहा है, 4 में पढ़ ली, 5th में आएंगे, अरे तुम लोग तो 4 में पढ़े ही हो उसको। इसी तरह सर 4 वाला 10 तक चल गया और इसी तरह पूरा इंग्लिश का खराब हो गया। वो तो मेरे भी साथ में यही कहानी थी, मेरी भी इंग्लिश पहले बहुत ज़्यादा ही खराब थी, इसी तरीके से ही खराब थी 12th क्लास तक। सर 12 से पहले तो मैंने हम 5 ऐसे भी सर लिखे हैं, हमको ये भी नहीं है कि 5 ऐसे लिखे हैं। हाँ। ये भी पता नहीं है। और 12th के बाद एकदम से 500 ऐसे लिख दिए हुआ है पूरा फाइल भरा पड़ा है। वैसे ये फाइल जो है ना तुम्हारे लिए बहुत प्रीशियस फाइल रहेगी सर, इसीलिए सर इसको रखे हुए बहुत आजीवन याद रहेगी कि हमने ये सब किया था। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जैसे तुम आए हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे तुम्हारा? तो पहले तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कि इंग्लिश तो जैसे बहुत फ्लुएंट में जैसे आज बोल लेते हैं, बहुत कॉन्फिडेंसली बोल लेते हैं कि किसी के सामने इंग्लिश बात करें तो कोई दिक्कत नहीं होता। पहले तो यहाँ पे मॉक इंटरव्यू जो होता है, जो मॉक इंटरव्यू होता है वो सबसे यहाँ का जैसे प्रीशियस है, जैसे नहीं होता है गोल्ड है, जैसे प्रीशियस गोल्ड टाइप में है। एक एक इतना मोटिवेशन आता है, जैसे कोई सामने वाला एकदम, जो यहाँ पे बहुत मेंटर रहते हैं जो हमारे सामने 3-4 मेंटर से पढ़े, जैसे प्रणय भैया, चंदन भैया और 2-3 और हैं, अक्षत भैया, जो ये लोग पूरा बताता है लोग कि हाँ क्या तुम्हारे में लैग कर रहा है, क्या चीज़ कमी है, क्या चीज़ कमी नहीं है, इसको पूरा बताता है लोग। अच्छे से यहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो जो बेसिकली देखा जाए तो सर जो मॉक इंटरव्यू हुआ है वो यहाँ का बहुत यूजफुल रहा है सर, ये तो नो डाउट, यही जो रियलिटी है ये तो है। तो अच्छा चलो ठीक है, ये तो बढ़िया बात है। कुछ ऐसी चीज़ जो तुम्हें लगता हो कि सर यहाँ पे ये चीज़ सुधार होनी चाहिए? सर ऐसे जैसे सबका जैसे अलग अलग है, जैसे कोई स्टूडेंट है सर जो ज़्यादा पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट है जो कम पढ़ रहा है, तो हो सकता है कि कोई ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट को लगे नहीं थोड़ा ये हमको आ रहा है तो ऐसा, लेकिन उसमें सर आप लोगों की गलती नहीं है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो कि आप पूरा किसी को देखना है। सामने का लोग के जो नहीं पढ़ने वाला बंदा होगा वो रहेगा, बोलेगा कि हमको आता है, उसको रियलिटी में कुछ आता होगा, आता ही नहीं होगा, इससे थोड़ा सिस्टम खराब होगा सर। बाकी सब ठीक है। मतलब ये चीज मैं समझा नहीं, मतलब इसमें क्लैरिटी नहीं आ रही है इस पॉइंट में, मतलब थोड़ा क्लैरिटी। जैसे सर मान लीजिए जैसे कोई ऐसा बच्चा है जिसको पूरा चैप्टर क्लियर है, तो वो बोलेगा कि ये सर हमको, तो वो भी आता है तो जल्दी पढ़ा दो। ऐसे जो वैसा कुछ बच्चा है जो लैग कर रहा है, जो पीछे नहीं, वो कहेगा कि स्लो पढ़ाओ। तो सामने वाले की थोड़ा सा देखा जाए तो वहाँ पे हो रही है थोड़ी सी। तो मतलब एक्चुअली ये कहना चाह रहे हो कि एक बच्चा कह रहा होगा कि फिर हम क्लास नहीं अटेंड करेंगे, वो तो ऑलरेडी आता है। हाँ, तो जैसे ये वाला जो सीनरी है तो इसको थोड़ा, हाँ मैं समझ गया ये एक्चुअली तुम क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बीच में कई बच्चों ने ये चीज़ बोली थी कि सर हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। लेकिन देखो मैं मतलब हाँ ये पॉइंट मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन जो बच्चा पढ़ने में ठीक था ना यहाँ पे, उसने मुझे कभी ये कंप्लेंट नहीं करी। जो मतलब जैसे टेस्ट हो रहे हैं और जो टेस्ट में ला रहा है 140, 150, 160 नंबर, उसने कभी कंप्लेंट नहीं करी। और जिसने ये कंप्लेंट करी थी उनकी तो खैर सच्चाई तुम जानते ही हो यार, वो बताने की जरूरत नहीं ठीक है, जिसने भी खैर कंप्लेंट करी थी। एनीवे, बट मैं तुम्हें ये पूछूंगा कि जैसे चलो तुम्हारा तो मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारा IQ लेवल अच्छा है, तुमने जेईई की मेंस की एडवांस की तैयारी करी, पिछले साल भी तुम 1000 समथिंग रैंक लाए थे, इस बार भी होपफुली तुम्हारी अच्छी रैंक आएगी, ठीक है। और यह हो सकता है वीडियो तब रिलीज हो जब तक आ चुकी हो रैंक। तो मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुमने अपने आसपास वो बच्चे, क्योंकि तुमने यहाँ जो प्रिपरेशन करी हो तुमने मेनली इंटरव्यू की करी है, तुमने उसकी तैयारी नहीं करी है, IIMCT के लिए प्रिपेयर नहीं किया, वो तुमने अपने आप से किया है। पर तुमने देखा लगभग सभी बच्चों को जो एक एवरेज या जो बिलो एवरेज बच्चा है, जिनके अंदर एक बीच बीच में नहीं रिबल एटीट्यूड आ जाता है कि जो सर पढ़ा रहे हैं हम वो नहीं पढ़ेंगे, हम तो कुछ और ही पढ़ेंगे, हम ये नहीं किताब पढ़ेंगे, हम वो वाली किताब पढ़ने लगेंगे, हम इसका मटेरियल नहीं, हम उसका मटेरियल पढ़ना चालू कर देंगे। तो तुमने उनकी लाइफ के अप एंड डाउन देखे हैं। यस सर। मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये बताओ उनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए क्या मैसेज होना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए? यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात रहा है कि ये सब थॉट आना सर नॉर्मल है कि देखिए सर जो बहुत मेहनत करता है उसके भी थॉट आते हैं, ये कुछ नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन जो
वो जो सबसे जो डाउन वाले जो बच्चे हैं, मतलब जो थोड़ा पढ़ने में कम है, एवरेज और बिलो average एवरेज और बोल below रहे average हो। है। सर उसका तो मतलब यही जो थिंकिंग है कि वो सब उसी में डूबे रहते हैं कि अब नहीं, ये अब नहीं, तो हो नहीं वो पाएगा। नहीं। लेकिन सर यही जो पढ़ने वाले होते हैं इसमें थोड़ा अलग एटीट्यूड होता है कि सर उसको हटाए, डर को हटाए, डर को निकालना मेन इंपॉर्टेंट बात रहेगा। सर मैं भी जैसे मेरे से बहुत बच्चे पूछते हैं कि हाँ कैसे किया, तो सिर्फ बोलते रहने से नहीं, मैं कमजोर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हमसे नहीं हो रहा है, इस तरह सर होने वाला है नहीं। हमको तो ज्यादा मेहनत करके वो डर हटाना है बस, कैसे भी एक्शन लेना जरूरी एक्शन है। लेना जरूरी है बस। मतलब तुम्हारा पॉइंट ये है कि जो बच्चा एवरेज या बिलो एवरेज है वो एक्चुअल में इसलिए क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहा और Yes, बातें sir. ज्यादा कर रहा है। यस सर, अगर वो एक्शन लेगा तो डेफिनेटली सर IMCT कोई उतना बड़ा एग्जाम है नहीं जो निकाला नहीं जा सकता नहीं है। निकाला जा सकता, एग्जैक्टली। और मुझे लगता है एक्शन के साथ में थोड़ा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन Yes, भी sir. रहना चाहिए, sir, क्योंकि एकदम जैसे सर। तुम्हारे ऐसे में भी यही सेम चीज यस हो सर, रही तो थी। वो तो सर हार्डवर्क के साथ ही आता है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन डिसिप्लिन। करना। चलो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस तुम्हारा भी रहा है, हमारा भी रहा है तुम्हारे साथ में, ठीक है। और जो भी बच्चे अच्छे हैं ऑफ कोर्स वो यहाँ से काफ़ी कुछ गेन करके जा रहे हैं। तो मेरी तरफ से तो तुम्हें बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं। थैंक यू अच्छी सर। तरीके से कॉलेज में जाओ, सब कुछ करके अपना जब नेक्स्ट ईयर तुम अपना DNS कंप्लीट कर लोगे तब एक तुम्हारा एक्सपीरियंस शूट करेंगे कि कैसा रहा तुम्हारा कॉलेज का एक्सपीरियंस। यस सर, ठीक है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।